हे गुरुदेव तेरी शरण में आके जीवन सफल बनाऊंगा। गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। हे गुरुदेव तेरी शरण में आके जीवन सफल बनाऊंगा। हे गुरुदेव शरण में आके जीवन सफल बनाऊंगा। स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव। भटका हुआ था अब तक मैं तो भटका हुआ था अब तक मैं तो चरण में तेरे आऊंगा। हे गुरुदेव तेरी शरण में आके जीवन सफल बनाऊंगा। हे गुरुदेव तेरे शरण में आके जीवन सफल बनाऊं। जब तप पूजा पाठ न जानो मैं तो तुम्हारी शरण जानो। ये जब तप पूजा पाठ न जानो मैं तो तुम्हारे शरण को जानो। जब तप पूजा पाठ न जानो जब तप पूजा पाठ न जानो मैं तो तुम्हारी शरणी जानो। जप तप पूजा पाठ न जानो मैं तो तुम्हारी शरणी जानो। भटका हुआ था अब तक मैं तो भटका हुआ था अब तक मैं तो चरण में तेरे आऊंगा। हे गुरुदेव तेरी शरण में आके जीवन सफल बनाओ। जो गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव भगवान श्री बाके बिहारी लाल के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदिषे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। ॐ माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जानी नैव जानी न जानी। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं
तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोले व्यास जी महाराज के, श्री सीतारामचंद्र भगवान के। ओम चंदनास्तो महदपूर्णं पवित्रं पापुनाशनम् आपदामपहरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सभी भक्त आगे आ जाएं। ओ आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिग्गम नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, वरण पवन सुत कीरत नेक। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण यश दस, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रसे। मुनि जन धन सतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, रुगत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भरत बखानी, काग भूषण गरुड़ के ही की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषय रस की। सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की। गलन रोग भवन मोरी रमी की। सात मात सब विधि तुलसी की। ओ आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित आरतिक्यं समर्पयामि। जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हरि ओम ओम चंद्रमः मनसो चक्षुः सूर्यो अजायतः, स्रोताद्वायुष प्राणशमुखादग्निरजायत। नीचे रख करके जल गिला दे। हरि ओम ओम चंद्रेन्द्र चंद्रमय जंत देवस्तान् धर्मान् प्रथमान्यासन्, तेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः। हरि ओम मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्राय नमः, रघुनंदनाय नमः। श्री रामचंद्र भगवान की, वाल्मीकि रामायण की,
सीता रामचंद्र भगवान की। बोली पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय सीताराम। नमः। श्री सरस्वते नमः। अस्मद् श्री माता पितृ कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो गुरुः चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं प्रणमामि पुनः पुनः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
सनातन कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक प्रभु भक्तराजमति धीर आई सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिधीर। आई सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिधीर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय। भक्त भगवान की जय जय हो। आनंद कंद भगवान की जय जय हो। सीताराम चंद्र सरकार की जय जय हो। परमाध्यक्ष अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणालय वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन कौसल्यानंदवर्धन परम आह्लादनीय माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका श्री जानकी किशोरी जी महारानी, माँ कैकेयी माँ सुमित्रा के परम लाडले श्री भरतलाल श्री लक्ष्मणलाल, इस कथा के मुख्य रसिक श्रोता अंजनेश जी महाराज, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति में ये कथा आज अपने अष्टम दिवस में अष्टम दिवस के वहाँ आती, ये क्रमशः ये कथा आप लोगों को भगवान के गुणान गाथा का श्रवण कराया। बड़े सौभाग्य की बात है कि ये कथा नित्य प्रतिदिन क्रमबद्ध ये कथा आगे बढ़ती गई। श्री राम लखन शुक्ला जी का परम स्नेह, परम उदार, परम भाव, जो भगवान के प्रति अनंत निष्ठावान, इनके कृपा फलस्वरूप ये राम कथा का आज अष्टम दिवस। इन्होंने इस कथा में अनेक प्रयास, अनेक प्रयत्न एवं अपनी भावमयी उपस्थिति को, अपनी भावमयी उपस्थिति को प्रदान किया। आइए हम और आप कथा को स्पर्श पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में भगवान के कथा का रस स्वादन करेंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की। आज भगवान अपनी भार्या जानकी को खोजते खोजते सबरी के पास में पहुंचे। सबरी ने देखा कि 2 ऋषि कुमार आ रहे हैं। इधर प्रभु सबरी के कुटी की ओर बढ़े, उधर कुटी से सबरी प्रभु के तरफ बढ़ी। सबरी ने कहा, कौन हो तुम? ये पुष्प जो मैंने राहों में बिछाए हैं, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। कौन हो आप? राम जी मुस्कुराए, कहा, देवी मैं राम हूं। फिर भी सबरी को विश्वास नहीं हुआ। तब राम जी ने कहा, हे देवी, मैं अपनी पत्नी का खोज करते करते
आपके इस आश्रम तक आया हूं। कबंध ने मुझे बताया कि आगे चलकर मतंग ऋषि की शिष्या सबरी का आश्रम पड़ेगा। वहां जब आप पहुंचोगे तो आपको आगे का मार्ग बताएगी। इतने शब्द को सुनते ही सबरी के नेत्रों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि सबरी ने बरसों इंतजार किया है राम का, परिवार को छोड़ा, लेकिन मतंग ऋषि के कहने पर सबरी प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है। और नित्य प्रतिदिन यही जाप करती है, कब दर्शन दोगे राम लखन हितकारी। क्या कहा? कब दर्शन दोगे राम लखन हितकारी। रास्ता देखत सबरी के उम्र गई सारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत सबरी के उम्र गई सारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। प्राणनाथ, कब दोगे दर्शन? आज मेरा अहोभाग्य है जो आप चलकर मेरे कुटी तक आए हैं। सबरी भूल गई, क्या करूं? क्योंकि जानती हो मेरी माँ, किसी की प्रतीक्षा होना और जब वो मिल जाए तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए वर्षों का कठिन तपस्या, कठिन परिश्रम, आज सबरी की तपस्या पूर्ण हुई। और सो आव्यगच्छान महातेजा सबरीं शत्रुसूदनः। सवर्या पूज्यता सम्यग रामो दशरथयात्मजा। सबरी दौड़ रही, प्रभु से लिपटना चाह रही। सबरी ने कहा, हे दशरथ नंदन, बहुत प्रतीक्षा करवाएगा, इतना विलंब क्यों स्वामी? प्रभु मुस्कुराए, सबरी को मेरे लीला के बारे में ज्ञात हो रहा है। भगवान ने कहा, देवी, कहती है जो समय है ना, ये बड़ा बलवान है। समय बड़ा बलवान है, लेत परीक्षाए। समय अवत मिल जाते हैं। का समय परे पर सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिले सही। समय जब आता है ना देवी, तो कहते हैं दुर्लभ चीज मिल जाता है। कल्प वृक्ष इंद्र के दरबार में है, लेकिन जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो वो धरा भूमि पर भी आ जाता है। और मैं बताऊं, जो विधना ने लिख दिया रे छठी के अंग। कहा, जो विधाता ने लिख दिया है उसे कोई नहीं मिट सकता। जो विधना ने लिख दिया रे छठी के अंग। जो विधाता ने लिख दिया तुम्हारे छठी की रात में, ना तो घटेगा ना और बढ़ेगा। इसी प्रकार से सबरी को उपदेश दे रहे हैं। कि जो तप करई
कुमारी तुम्हारी जो तप करही कुमारी तुम्हारी। ओ जो तप कराई कुमारी तुम्हारी जो तप करही कुमारी तुम्हारी। जो तप कराई कुमारी तुम्हारी जो तप करही कुमारी तुम्हारी। भाभिव मेटना सकही पुरारे भाभिन मेट सकई त्रिपुरारी भाभिन मेट सकही पुरारी। जो तप कराई कुमारी तुम्हारी जो तप करही कुमारी तुम्हारी। भाविव मेट सकई त्रिपुरारी भाभिन में अट सके त्रिपुरारी। कौन ये भाग्य को मिटाने में धर्म बढ़ाई जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई धन परिजन गुनाई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। कितना भी जाति वाला हो, लेकिन अगर कुल उत्तम नहीं है, धर्म उत्तम नहीं है, तो वो जात से कुछ नहीं होगा। जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी, भक्ति संगा प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी ममरति कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी ममरति कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। लड़का है आजकल तो महाराज विडंबना हो गई है, ब्राह्मण 5 मिनट लेट आवे तो महाराज उसको काट खाते हैं लोग। कहाँ थे, बहुत विलंब कर दिए महाराज। अरे तुमने नौकर बुलाया है, ब्राह्मण अगर द्वार पे आया है तो वो अपने अनुसार कार्य करेगा। हम ब्राह्मण को हुक्म देने वाले कोई नहीं है। ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पे स्वेच्छ भाव से जो कह देगा वही तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा। अगर तुमने ब्राह्मण से कहा महाराज इतना लेट आए हो, क्या कर रहे थे, तुम्हारी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास में समय नहीं है तो पूजन ना करो, भगवान वैसे भी तुम्हें स्वीकार करेंगे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब ईश्वर के ही हैं। करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। जैसे किसी पिता के पास में 2 पुत्र हो, एक पुत्र भक्ति मार्ग पे चला जाए, दूसरा पुत्र आतंकवादी हो जाए, तो भक्ति वाला भी उसी के नाम से जाना जाएगा और आतंकवादी भी उसी के नाम से जाना जाएगा। इसलिए हम पूजा करेंगे तो भी भगवान के पुत्र हैं और नहीं करेंगे तो भी भगवान के ही पुत्र हैं। इसलिए दिखावा मात्र पूजन नहीं करना चाहिए।
कि महाराज हमने पुष्प चढ़ाया, मैंने फल चढ़ाया, 501 रुपए मैंने भेंट किया तभी भगवान प्रसन्न होंगे, कदाचित ये संभव नहीं। ना मुझे जल चाहिए, ना मुझे पुष्प चाहिए, ना मुझे फल चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, मुझे कुछ चाहिए तो भक्त के भाव चाहिए। भगवान ने कहा ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कुछ तो केवल भक्त का भाव, मनसा वाचा कर्मणा। इन तीनों से मेरे पास जो आता है उसका मैं कल्याण करता हूं। लेकिन आज तो इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो पहले अपने गुरु ब्राह्मण, तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुणगन, करई कपट तजिगान। हे सभी, गुरु पद पंकज सेवा, अपने गुरु में निष्ठा रखो महाराज। आज तो गुरु से विद्रोह हो जाए तो गुरु को ही बदल देंगे लोग। क्यों विडंबना है आज। गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, और देव रुपैया हम ही को, हमसे दीक्षा ले। आज तो गली गली में महाराज गुरु फिर रहे हैं, हमसे दीक्षा ले लो, हमसे दीक्षा ले लो। किसी प्रकार से मनुष्य को अपने तरफ आकर्षण करने का ये एक घोर षड्यंत्र चल रहा है। संत कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ऐसे नहीं कि तुरंत पहुंच जाओ बस दीक्षा ले लो, ये कल्याण नहीं होगा महाराज। प्रताप भान ने दीक्षा लेकर इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि उसे ब्राह्मणों के द्वारा श्राप भी प्राप्त हुआ। इसलिए राजन, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण करें। चौथी भगत मेरे कथा को करो। किस प्रकार से करो? कपट को तज कर करो, किसी के प्रति भेदभाव न रहे, और मेरे नाम का गान करो। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मंत्र जाप बिनु दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पंचम भगत सुवेद प्रकाश, विश्वास विश्वास। कहा मंत्र जाप मंत्र को जपना कैसे चाहिए? आजकल तो समझने की बात है। आजकल लोग माला लेके बैठते हैं, जानते हो कितना तेज माला का जप होता है महाराज। सीताराम 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 करके जय। मंत्र जाप मोहि दृढ़ विश्वासा। मंत्र को जपते हो, राम को जपते हो, राम पे विश्वास नहीं है। राम के रा शब्द कहने से कल्याण होता है, और 108 नाम जपने से क्या होगा इसका तात्पर्य पता है। इसलिए जो भी जपो, जिसको जपो, उस पे निष्ठा रहे तुम्हारी। मंत्र जाप मोहि दृढ़ विश्वास, उस पे इतना विश्वास रहे। और जब विश्वास करोगी न मैया, तो ये मंत्र तुम्हारा कल्याण कर देगा। आजकल तो लोग सत्यनारायण कथा को भी श्रवण करते हैं तो उस ब्राह्मण को आगे चल के कट शब्द बोलते हैं। बड़ा लालची ब्राह्मण था, पता नहीं क्या बोला, कुछ समझ नहीं पाए। माँ कैसे समझोगी? संस्कृत विहीन जीवन है, इसलिए आजकल जो हो रहा है उसे समझ पाना संभव नहीं है। और जानते हो
पंचम भक्ति क्या है? जो भजन करता है राम का, जो भोलेनाथ का भजन करता है, नारायण का भजन करता है, वो पंचम वेद समान है मेरे लिए। वो व्यक्ति मेरे लिए पांचवा वेद है। चार वेद हैं, लेकिन जो व्यक्ति भजन करता है वो मेरे लिए पांचवें वेद के समान है। राम जी कहते हैं, देवी छठ दम शील बिरति बहु करमा, छठ दमशील बिरत बहु करमा, छठ दम शील बिरति बहु करमा, छठ दमशील निरति बहु करमा, निति निरंजन संजन धर्मा, निरत निरंतर जय श्री राम। ये एक साउंड सर्विस वाले कहाँ हैं? इनका पहले माइक इतना अच्छा करिए कि आवाज इतनी मोटी जो निकल रही है वो सही से हो। कहाँ गए? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इनका साउंड माइक सर्विस सही कर दीजिए, तब जाइए। आइए दो बार भगवान नाम से कम कर दीजिए, ज्यादा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। छठ दम शील विरति बहु करमा, छठ दमशील बिरत बहु करमा, छठ दम शील विरति बहु करमा, छठ दमशील बिरत बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील विरक्ति बहु सुग्रीवाय च तत्सर्वम् संसदाम्रो महाबलः आदितस्तदा यथावृत्यं सीतायाश्च विशेषता। सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबला आदित्यस्तदा यथावृत्यं सीतायाश्च विशेषता। सीता जी को खोज रहे हैं। और सुग्रीव ने बुलाया। पंपा तीरे हनुमता संगतो वरेण। हनुमान जी को सुग्रीव जी ने बुलाया और कहा, हे हनुमान, मुझे लग रहा है कि मुझे मारने के लिए वाली कोई दूसरा प्रयत्न कर रहा है, कोई दूसरे मार्ग को खोज रहा है, क्योंकि बाली स्वयं यहां नहीं आ सकता। इसलिए हे हनुमान जी, तुम बुद्धि में प्रबल हो, ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम तेजवान हो, बुद्धिवान हो, बलवान हो। और हनुमान जी, तुम्हारे बारे में क्या कहूं, आप तो समर्थवान हो, सर्व समर्थवान हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय जय हो। हनुमान जी को
हनुमान जी ने देखा मुनि कुमारों को, और मुनि कुमारों ने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी को देखकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। कहा, भैया सावधान रहना, मारीच भी इसी प्रकार सोने का मृग बन के आया था और माता का हरण करवा के चला गया। ये मुझे कोई बहुरूपिया दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इससे सावधान रहना। लेकिन जब हनुमान जी ने वेद वाक्य बोलना प्रारंभ किए, तब राम जी मुस्कुराकर बोले, हे मुनिराज, कौन हो और कहां से आए हो? लेकिन हनुमान जी इतने चतुर हैं, उन्होंने कहा, किम नामस्या, आपका क्या नाम है? पहले आप बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। अनुवद वचनश्चैवा सुग्रीवणेर समागतः। हनुमान जी ने कहा, पहले आप परिचय बताओ, उसके बाद में मैं अपना परिचय बताऊंगा, और जो तुम पूछ रहे हो कि सुग्रीव कहाँ रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी के तो नजरों में, समदर्शी को नजरों में, चाहे एक एक ये हमारा है, एक ये हमारा है। ये समदर्शियों के नजर में ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही हैं। आज तक ऋषि मुख पर्वत पे रहे सुग्रीव, लेकिन बाली के डर से कोई सुग्रीव पर घात नहीं किया, और आज आप कहते हो कि बाली ने सुग्रीव के साथ में घात किया है। तब बाली ने कहा कि सुग्रीव मित्र है, बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। रघुकुल नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। रघुकुल के नायक उत्तर करने का क्या कारण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। ये शास्त्र कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं कि भाई का मित्र भाई होता है, और मैं भी तो आपका मित्र ही हुआ। फिर आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? तब भगवान ने कहा, हे बाली, तुमने सुग्रीव से राज्य छीनकर, नाम का गुफा था, उसी में सभी लोग गए और अपने प्राण देने की इच्छा जाई। जब इस प्रकार से इच्छा की तो वहां पर संपाति नाम का एक पक्षी रहता था। संपाति ने कहा, कौन हो तुम? आज तो मेरा अहोभाग्य है, आज तो मुझे बैठे बैठे ही इतने हष्ट पुष्ट बलवानों का भोजन मिला है। संपाति की
इस शब्द को सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि हम लोग तो प्राण देने ही आए थे, वैसे भी प्राण दे देते, लेकिन चलो ठीक है, संपाति भूखा भी था और इसकी भूख भी मिट जाएगी। वार्तालाप होने लगी। संपाति को कहा, तुम्हारे भाई जटायु ने राम जी की सेवा की थी। इस प्रकार से संपाति और हनुमान में वार्तालाप। वार्तालाप होते होते संपाति ने कहा, मेरा भाई जटायु कैसा है? हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारा भाई राम की सेवा को करते करते वीर गति को प्राप्त हुआ। इस आपको आपके बल का ज्ञात करवाएगा तो वो पूरा बल आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। इधर हनुमान जी को बल के बारे में ज्ञात करवाया। हनुमान जी ने राघवेंद्र सरकार का ध्यान दिया और समुद्र को पार करने के लिए चल पड़े। बोलो रामचंद्र सरकार की। इधर हनुमान जी चले, मैनाक नाम का पर्वत मिला। मैनाक ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, आपके पिताजी ने हमारी रक्षा की थी और समुद्र देवता का आदेश है, आज्ञा है कि तुम हम पर विश्राम करो। हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं विश्राम नहीं कर सकता, लेकिन मैं वचन देता हूं कि आने के बाद में अवश्य विश्राम करूंगा। इस प्रकार से अपने पादुका को स्पर्श कराते हुए आगे बढ़े। आगे सुरसा मिली, सुरसा का उद्धार किया। हनुमान जी लंका में पहुंचे। लंका में जब पहुंचे, लंका में लंकिनी मिली। लंकिनी ने हनुमान जी का मार्ग रोका। हनुमान जी ने एक मौका दिया, लंकिनी को एक मौका दिया। तुरंत लंकिनी को ज्ञात हो गया कि ब्रह्मा जी ने हमसे कहा था कि कोई बंदर आके अगर तेरे को मारेगा तो तू सोच लेना कि लंका का विनाश निकट आ गया है। इधर हनुमान जी महाराज लंका में घूम रहे हैं और रावण के भवन में गए, मंदोदरी के भवन में गए, इंद्रजीत के भवन में गए। एक एक भवन में गए और सीता की खोज लगा रहे कि सीता कहाँ है। प्रातः हो गया। प्रातः उन्होंने देखा राम युधा अंकित गृहे शोभा बरनि न जाए। नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरसी कपिराय। राम ने देखा कि लंका में एक जगह शंख और चक्र का निशान है। तब हनुमान जी मन में सोचने लगे, ऐसे सज्जन पुरुष कौन हो सकता है। तब हनुमान जी महाराज मुनि का वेश धारण किया और जहां चंख और शंख का चिन्ह था उसी द्वार पे खड़े हो गए और जप करने लगे। राम राम त्यहि सुमिरन कीना, राम राम त्यहि सुमिरन कीना। राम राम त्यहि सुमिरन कीना। राम राम त्यहि सुमिरन कीना। हृदय हरसि कपि सजन दीना। हृदय हरसि कपि सजन दीना। राम जी और राम जी के नाम को स्मरण करते हैं और विभीषण जी से तब तक विभीषण जी अपने
दरबार से बाहर आए और देखा संत का भेष। कहा कौन हो? तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई, मैं तो साधु हूं और शंख और चक्र देखा तो आपके महल के सामने रुक गया, मैं जा रहा था। इस प्रकार से हनुमान जी ने कहा, हे भाई, आप प्रतिदिन राम का नाम जाप करते हो, ये नाम आपको कहां से प्राप्त हुआ? विभीषण जी ने कहा, हे मुनिवर, ये राम का नाम मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हुआ, ये महामंत्र है जो शिव जी ने मुझे दिया और मैं इसका गान करता हूं। ये शंकर जी जो नाम को जपते हैं उसी नाम को मैं जपता हूं, लेकिन आप इस प्रकार से पूछ रहे हैं, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं राम का दूत हनुमान हूं, जो ऋषि मुख पर्वत से आया हूं। आपके भाई रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया है और मैं उन्हीं के खोज में आया हूं। तब हनुमान जी का जब परिचय प्राप्त हुआ कि अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं शांता, हो बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं शांता। अरे अहो भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ है हनुमान जी महाराज, मुझे राम के लीला का गान सुनाओ। तब हनुमान जी ने कहा, कथा राम जी की है कल्याणकारी, 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 मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह, अहंकार मद मोह, अहंकार मद मोह, अहंकार मद मोह, जो फैला है भीतर, जो अहंकार मद मोह जो फैला है भीतर, उतारेगी इसका असर धीरे धीरे, उतारेगी से असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे।
मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसा भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसा भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले न, मथुरा भी सजाएंगे, तेरे राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ओ मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुहरे रथ अजय रे बिहारी। और सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा प्राण जाए पर वचन और कहना है सभी लोगों को, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राजा राम जय जय राम, ओ प्रभु राम जय जय राम। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे प्रभु राम हरे। ओ सिया राम हरे प्रभु राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे प्रभु राम हरे। ओ सिया राम हरे प्रभु राम हरे, सिया राम हरे प्रभु राम हरे। बोलिए सिया बलरामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय जय हो। बोलो राघवेंद्र सरकार की। इधर हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे। लंका में पहुंचकर उन्होंने विभीषण जी से पूछा कि हे विभीषण जी, आपके भाई रावण मेरे प्रभु राम की पत्नी का हरण कर लिया है। क्या आप उनका परिचय बता सकते हैं? वो कहां पर हैं, क्या आप बता सकते हैं? अथोपविश्व भगवान असने परमार्चिते बाल्मीक चारिसे संदिदेश शासन ततः। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा तो पहले तो उनके मन में ख्याल आया कि भाई है, इसके साथ छल नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे प्रभु का काम है इसलिए मैं बता देता हूं। तब विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया और कहा, हे हनुमान लुकाए तर पल्लव मारा
लुकाई। तरु पल्लव मोरा लुकाई। करई विचार तरऊ का भाई। करई विचार करो का भाई। करऊ विचार तरऊ का भाई। विचार करो का भाई। कहीं अवसर रावण कहाँ आवा। कहीं अवसर रावण कहाँ आवा। संग नारी बहू किए बनावा। संग नारी बहू किए बनावा। हनुमान जी जहां मां जानकी विराजमान वहीं जाकर उसके पल्लों के बीच में छिप गए। इधर रावण मंदोदरी के साथ में अपने परिकर के साथ में मां जानकी के पास में आया और कहा, हे सीते, तुम मेरे वचनों का परित्याग ना करो, मेरे वचनों का पालन करो। ये मंदोदरी तुम्हारी दासी बनेगी। जानते हो तुम्हारे अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है। और महाराज जानते हो, खाइस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द नहीं डारे। महाराज फिर स्टाइल से मारता है, कुछ पता नहीं कैसे मार दे। रक्षक को पहले रगड़ता है फिर मारता है, और जब रगड़ने के बाद में जो रक्त जब निकलने लगता है ना, वो रक्त निकलता है तो फिर धूला लगाता है, फिर रगड़ता है, फिर मारता है। अच्छा ऐसे मारता है? कहा हाँ महाराज। सुन रावण पठये भटनाना। सुन रावण पठये भटनाना। तिन्हीं देख कर जय हनुमाना। तिन्हीं देख कर जय हनुमाना। इस प्रकार से गर्जना करते हुए हनुमान जी ने देखा रावण ने भटों को भेजा है। महाराज रावण जब इस प्रकार से देखा कि रावण ने भटों को भेजा, हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर के बाल को खड़ा कर दिया। पूरे रोवे हनुमान जी के खड़े हो गए और वो रोवे सुई के समान हो गए। भटों को पकड़ा और रगड़ना प्रारंभ किया। और रगड़ना प्रारंभ किया। जब रक्त निकलता है तो धूला लगा के फिर रगड़ते हैं। महाराज ऐसा भवा रहा है। पटवारे कहते हैं, महाराज मेरी क्या गलती है, मैं तो सेवक हूं। हनुमान जी कहते यही तो गलती है, सेवक हो तो सेवा करो। मैंने कुछ कहा था आपसे, मैं फल तो खा रहा था, आप फल खा रहे थे लेकिन फल के साथ में उसके पत्ते भी तोड़ रहे थे। जब पत्ते तोड़ दोगे तो फल कहाँ से आएगा? हनुमान जी ने कहा कि मैंने पत्ते तोड़े, तुम्हें इतना पीड़ा हुई, और मेरे राघवेंद्र से उनके भार्या को हरण कर लाया, तुम्हारा राजा, उनको कितनी पीड़ा हुई होगी। इसका सबक तो तुमको सीखना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने पकड़ा, रगड़ना प्रारंभ किया। कैसे मारे? कछु मारिस कुछ मर्देसी, कुछ मिले इस धरि धोर, कछु पुनि जाय पुकार, प्रभु मरकट बल भूरी। कुछ को मारा, कुछ को मारा और कुछ को धूली में लपेट के मारा, और कुछ जाकर तुरंत रावण के पास में पहुंचे। कहा महाराज अभी तक तो मैं कह रहा था कपी आया है, कपी नहीं मरकट आया है। अच्छा, और देखिए हम सबके बीच में मेरा भयंदर की कार्य सम्राट विधायिका श्रीमती गीता भरत जैन जी का आगमन हुआ है। स्वागत है। और बागेश्वर धाम सरकार और श्री राम भद्राचार्य जैसे महाराज की बड़ी ऐतिहासिक कथा कराने के लिए आपको पूरा मेरा भयंदर बहुत बहुत धन्यवाद देता है। मैडम जय जय हो आपकी, जय हो, विजय भी हो। जी
कुछ को मारते हैं, कुछ को मार डालते हैं। इधर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को देखते ही हनुमान जी ने विशाल वृक्ष उठा के अक्षय कुमार पर प्रहार कर दिया और प्रहार करते ही अक्षय कुमार का प्राणांत हो गया। दौड़ कर गए, रखवारे दौड़ के गए, कहा महाराज अक्षय कुमार को मार डाला। अच्छा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु ने धन सुन उपजा क्रोधा, बंधु ने धन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखन दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, खटखटाय गरजे अरुधावा, खटखटाय गरजे अरुधावा। हनुमान जी महाराज खटखटा कर कहते हैं आओ, अभी तुम्हारे एक भाई का स्वागत किया है, अब तुम्हारी बारी है। इंद्रजीत को देखा, हनुमान जी ने विशाल वृक्ष को उठाया, दौड़ पड़े और हनुमान जी उस इंद्रजीत के रथ पर उस वृक्ष को दे मारा। रथ महाराज का चोर हो गया, इंद्रजीत गिरा, मूर्छित हो गया। मूर्छित होके जो उसके साथ में रक्षक आए थे, हनुमान जी ने कहा फिर आ गए। महाराज मैं आया नहीं, ये मेघनाथवा ले आया है, ये स्वयं लेके आया, मैं आने वाला नहीं था। हनुमान जी मत मारो, मेरी क्या गलती है, मैं तो राजा का गुलाम हूं ना। हनुमान जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं मारूंगा। इंद्रजीत ने अपने नेत्र को ऐसे खोल के देखा, क्या कर रहा है, देखा रक्षकों से बात कर रहा है। तुरंत इंद्रजीत माया के द्वारा आकाश में चला गया, ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को कहा यदि मैं ब्रह्मास्त्र पर नहीं बनूंगा तो ब्रह्मास्त्र की शक्ति को सब लोग हनुमान जी ने जब ब्रह्मास्त्र को आथा अपनी तरफ देखा तो हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं आज ब्रह्मास्त्र में नहीं बनूंगा तो लोग ब्रह्मास्त्र की महिमा को कहना बंद कर देंगे, ब्रह्मास्त्र को भी लोग झूठा कहेंगे। और हनुमान जी को वरदान था कि तुम्हारे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की रक्षा की, लंका में गए। लंका में जाने के बाद में हनुमान जी ने, रावण ने पूछा कौन हो? हनुमान जी ने कहा मैं रामदूत रघुबर का हूँ, मैं राम का दूत हनुमान हूँ, सीता के खोज में आया था। अच्छा तुमने मेरे बाग को तोड़ा? हनुमान जी ने कहा मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने तोड़ा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल को खाया, और बंदर का स्वभाव होता है फल खाने के बाद में वृक्षों को भी तोड़ दिया। रावण को क्रोध आ गया, क्रोध आने के बाद में कहा इस बंदर को मृत्यु दंड दूंगा, इन्होंने मेरी प्यारी अशोक वाटिका को उजाड़ा है। विभीषण जी खड़े हो गए और कहा महाराज दूत को मारना उचित नहीं है, कब की ममता पूछ पर इसके पूछ में आग लगा दो। रावण ने लंका के वासियों से कहा इसके पूछ में आग लगा दी जाए। तुरंत लंका के रक्षक थे तुरंत हनुमान जी के पूछ में वस्त्र लपेटना प्रारंभ किया, हनुमान जी पूछ बढ़ाना प्रारंभ किए। इधर हनुमान जी महाराज पूछ को बढ़ाया और हनुमान जी के पूछ में आग लगाई गई। हनुमान जी ने लंका को जलाया। लंका जलाने के बाद में हनुमान जी राम जी के पास में आए। राम जी ने और देखिए हमारे नवघर पुलिस चौकी के सीनियर पीआई धीरज कोहली साहब का आगमन हुआ है, स्वागत है, वंदन है। हमारे बीच में मीरा भाईंदर की नारी शक्ति
जिन्होंने मीरा भाईंदर को एक नई दिशा और दशा बना दी, एक सुंदर छवि बना दी। ऐसी मजबूत महानायक, महाधुरंधर, धर्म ध्वज मरक्षक गीता जैन का अभिनंदन और स्वागत तालियां बजा के कीजिए। मैं चाहूंगा अपना दो शब्द यहाँ छोड़ जाएं, ये मीरा भाईंदर की धरोहर बन जाएगी। व्यासपीठ पे विराजित गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को वंदन करती हूँ। जब जब ऐसी कथा कहीं होती है तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम कथा का श्रवण करें। अभी कुछ दिनों पहले जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी की कथा का आयोजन हमने किया था, लेकिन गुरुजी स्वस्थ नहीं थे और ट्रैवल नहीं कर सकते थे, जो अभी भी उनको डॉक्टर ने मना किया है। पर उन्होंने वायदा किया है कि जैसे ही डॉक्टर पहली परमिशन मुझे बाहर जाने की देगा, मैं मीरा भाईंदर आके कथा का पठन वहीं करूँगा। तो हम सब मिलके, मैं जहाँ जहाँ ऐसे राम कथा या भागवत होता है, मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि हम सब मिलके एक प्रार्थना ज़रूर करें कि गुरुजी बहुत जल्द भी स्वस्थ हो जाए और हमें यहाँ कथा श्रवण कराने जल्दी से जल्दी आए। आप सभी को फिर एक बार वंदन करती हूँ, क्योंकि सिर्फ कथा सुनने आना वही अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। जो मधुर शब्द कान में पड़ते हैं हमारी आस्था को जगाए रखते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मीरा भाईंदर एक ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ एक से ज़्यादा जगह पे कथाएं होती है, और हमें जब हर जगह इनवाइट किया जाता है तो हमें ये लगता है कि हम कितना पुण्य अर्जित कर रहे हैं। हर एक जगह थोड़ा थोड़ा भी सुने, लेकिन एक पूरी कथा हमारे कान में ज़रूर पड़ती है और ये पुण्य हमें मिलता है। गुरुजी को फिर एक बार कहूँगी कि इसी तरह से छोटे छोटे सुंदर प्रोग्राम करते रहें, हमारे बच्चों को ये श्रवण ज़रूर कराए, क्योंकि ये संस्कार का सिंचन ऐसी कथा करती है। ज़रूर बच्चों को भी साथ में ले आए ताकि हमारे बच्चों के संस्कार बहुत अच्छे रहें। फिर एक बार आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे बीच में यसाई साहब, अभिनंदन और स्वागत तालियां बजा के उनका कीजिए। और अपने दो शब्द अवश्य। जय श्री राम। ये जो उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर, ऐसा है कि जब देश वैभवशाली हो रहा है, बनने जा रहा है, या फिर अपने समाज में, देश में सुजन सुफलता आ रही है, इसका मतलब ऐसा होता है कि अपना जो धार्मिक कार्यक्रम है जो अच्छा हो रहा है, उसका मतलब है कि अपन देश प्रगति पथ पर जा रहा है, ऐसा इसका मतलब होता है। तो ये ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहे और जन जागृति करते रहे, ताकि जनमानस में जागृति हो और देश और आगे चले। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे बीच में इस राम कथा के पावन उत्सव पे एक युवा नेता जो देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, अरुण शुक्ला जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियां से स्वागत किया जाए अरुण शुक्ला जी का। अपने दो शब्द। जय श्री राम। आए हुए महानुभाव गीता जी से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ, क्योंकि थाने में रहता हूँ तो मीरा रोड की गतिविधियों में मैं साक्षात्कार मिलते रहता हूँ। और एक बार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जब थाने में आए हुए थे त्रिपाठी जी घर पे, तो हमारी आपकी वहाँ मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छा लगा। एक धर्म धुरंधर महिला, अब तक तो धर्म धुरंधर का शब्द प्रयुक्त होता था पुरुषों के लिए, लेकिन धर्म धुरीन महिला हमारे बीच में है। एक बार गीता जी के लिए राम कथा हम सुन रहे हैं। राम कथा में सीता और हमारे ग्रंथों में गीता का बहुत महत्व है, और हमारे बीच में गीता जी साक्षात विराजमान है, धर्म की धुरी को धारण किया हुआ है। इसलिए बहुत बहुत अविरल शुभकामनाएं आपको देता हूं। शुक्ला जी को, राम लखन और बबलू, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। छोटे कार्यक्रम हो, बड़े कार्यक्रम हो, बट आज ये नारी शक्ति और ये पुरुष वर्ग जो भी आए हैं, इस राम कथा से कोई न कोई संदेश लेके जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण शास्त्री जी को नमन करूंगा, क्योंकि वो अयोध्या से आए हैं, और अयोध्या की भूमि से माटी भी आ जावे ना तो वो राम का प्रसाद होता है। तो सीधा सीधा
आचार्य जी आ गए, ये हम सबका अहोभाव है कि अयोध्या से कोई आचार्य आ गया है, साक्षात राम का कोई विग्रह आ गया है, विभूति आ गया, ऐसा माने। और इस राम कथा को और भी दिन प्रतिदिन हर साल आप सबका उत्तम प्रसाद मिले, प्यार मिले, स्नेह मिले, गीता जी का सपोर्ट मिले, और हम सब भाइयों को यहाँ आगमन न्योता मिलेगा तो हम लोग जरूर आके ये राम कथा में आप सबके माध्यम से जय श्री राम गाएंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिया राम। हमारे बीच में केपी मिश्रा जी पितामह का आग्रह हुआ है, अभिनंदन और स्वागत। महाराज जी से आशीर्वाद ले। हम सब जानते हैं हमारी गीता जैन जी यहाँ के आमदार से मीरा भाईंदर की शहजादी भी हैं, उनके लिए ताली बताइए। जो महारानी मीरा भाईंदर की हैं, ऐसी महारानी महालक्ष्मी बाई का आदर्श को लेके चल रही है, इस भारत माता को अलग जगा रही, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय सिया राम। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी की जैसे भूल गई मेरी कहानी में, नरों को आज धोने दो चरणिया खो के पानी से। बहुत कुछ हूँ मेरे आंसू प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे श्री राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की, रामचंद्र सरकार की, जय जय हो, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय हो। ये जो गीता बहन आई थी, इनके गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, उनके शिष्य हमारे गुरु जी, उनके शिष्य हम, अहो भाग्यम, भाग्य उदित हो गए। अभी बीच में जब इन्होंने कथा का प्रयोजन किया था गुरुदेव राम भद्राचार्य जी का, तब मैं यहीं पर था। तब वो अस्वस्थ थे और मैंने कहा भी था कि वो कथा में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वही हुआ। हम और आप सभी गुरुदेव दादा गुरु के लिए प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उनका रहना इस भारत भूमि के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इस संसार में हम सनातन धर्म को जानते हैं। यदि कोई सनातन धर्म का प्रचार किया, राम मंदिर का प्रचार किया, तो वो हमारे गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी। आज उन्हीं के शिष्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज 152 कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं। ये किसी आशीर्वाद से कम है क्या? अब क्या चाहिए? उनकी चरणों की धूली के लिए लोग तरसते हैं महाराज। इसलिए उनके लिए बोलेंगे कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, जल्द से जल्द गुरुदेव भगवान को स्वस्थ कर दें और वो पुनः वैदिक सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ें और सदैव हमारे मन में राम के नामों का गुणान गाथा को श्रवण कराते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की।
इधर हनुमान जी महाराज चूड़ामणि को लेकर प्रभु को दिए। प्रभु ने चूड़ामणि को हृदय से लगाया। सुग्रीव परिकर के साथ में हनुमान जी ने और राम जी ने समुद्र के तट पर आए। भगवान राम ने पार्थिव शिव का निर्माण किया, अभिषेक किया और भगवान के क्रोध से समुद्र शरण में आया और कहा, प्रभु यदि मैं सूख जाऊं तो इसमें बहुत सारे जीव हैं, वो अनायास उनका प्राणांत हो जाएगा। इसलिए प्रभु तुम्हारे सेना में नल और नील नाम के 2 योद्धा हैं। इन्होंने बचपन में ऋषि कुमार के वस्त्र नदी में फेंक देते थे, इसलिए उनको श्राप दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम्हारी फेंकी हुई कोई भी सामग्री जल में नहीं डूबेगी। इसलिए नल और नील जो पत्थर समुद्र में फेंकेंगे वो डूबेंगे नहीं। इस प्रकार से सेतु का निर्माण हुआ। भगवान राम लंका में पहुंचे, विभीषण की शरणागति हुई। अंगद का लंका में जाना, रावण को समझाना, इसी प्रकार से युद्ध का प्रारंभ होना। और कल की कथा में हम श्रवण करेंगे कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावणवध और भगवान शिव के विवाह की कथा। सभी माताएं कल के लिए जरूर आना। समय भी कथा का 10 ही बजे से रहेगा, इसलिए माँ एक दिन समय निकाल के आइएगा। कष्ट तो मुझे भी है कि समय का बदलाव हुआ है, लेकिन ये हमारे गंधर्व बंधु हैं, इनको भी पेट के लिए कार्य करना पड़ता है। इसलिए इन्होंने पहले से कहीं वचन दे रखा है कि मैं आपके यहाँ आऊँगा। इनको भी जाना है और महाशिवरात्रि है, माता लोग को पूजन अर्चन भी करना होगा। और हमारे बीच में खेसारी जी भी आ चुके हैं। आइए उनके मुखार बिंद से कुछ भजनों को श्रवण करेंगे, उसके बाद में आरती। दीपक सुहाना, छोटका खेसारी जी। जय 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 हो। जय हो। हेलो 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 चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो। सबसे पहले गुरुजी मैं क्षमा चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा एक तिलक का शो था तो ड्रेसिंग में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि भागवत का मंच जो होता है उसका एक अलग ड्रेस होता है। तो मेरा एक शो था यहाँ पे जो तिलक का था, तो मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुजी आप सबसे। ताली बजा के जरा एक बार। बहुत सौभाग्यशाली होगा आज इस मंच के माध्यम से कुछ सुनाने का मौका मिल रहा है। अब प्रकट करता हूँ मुकेश भैया का। दीपक सुहाना प्यार से मुझे छोटका खेसारी लोग कहते हैं। बहुत सारे सिनेमा आपने देखा होगा। आइए आज कुछ भजनों के माध्यम से कलाकार। हाय हाय हाय, जय जय। कि माँ के ज्योति से नूर मिलता है, हाय 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 हाय, और सबके दिलों को सरूर मिलता है। जय जय श्री राम। कि माँ के दरबार में जो कोई भी आए उससे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जय श्री राम। एक बार मैं चाहूंगा पूरे पूरे हाथ ऊपर कर दीजिए। जिसका हाथ जितना ऊपर तकदीर उसकी सबसे सुपर, और जिसका हाथ जितना नीचे तकदीर उसकी सबसे पीछे। सुपर करना दोनों हाथों को ऊपर करके बोली बोली सिया बलराम चंद्र की जय जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कि ठुमुकी ठुमुकी चलई राम, हाय हाय हाय, बहुत नीक लागई, बहुत नीक
लाई हो। चाप हमारे माई बहनी एकदम मीठी मीठी ताली बजा के कि ठुमुकी ठुमुकी चलैया बहुत नीक लागल, बहुत नीक लागल। बिखरी है ताली बजा के करिया बड़ा सुंदर हो। ठुमुकी ठुमुकी चलै राम बहुत नीक लागै, बहुत नीक लागई हो। रामा बिखरी है हरि के झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो। रामा बिखरी है हरि के तिरिया सजना बड़ा सुंदर हो। जय जय। क्या बात है। हमारे माई बहनी गांव में तो गीत गावेली कि कंस के जय हलिया में देवकी मैया लोहवा के तिल कीने, लोहवा के तिल कीने हो। के बहलिया में देवकी मैया बनवा के तिल गिरे, लोहवा के तिल गिरे हो। दोनों हाथ ऊपर करके कहना है कि ललना सतवा गर्भ विधना मरल से 28 का परियलेना। ललना सतवा गर्भ विधना मरल 28 का परियलेना। दीपक भाई यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। देवी गीत भी आप अपने अंदाज में आइए। हाँ, बहुत सारा सिनेमा हमने अब देखा होगा, लाडला फिल्म में लेडीज का रोल किया था, लेकिन मैं जो भी पारंपरिक गीतें गाता हूँ, एक बार चाहत हमारे माई बहनी आयोजक के लिए ताली बजा दीजिए जरा। अब कहना है कि देवकी के सातु गर्भुआ जे कंस हाथी डारे, जे कंस हाथी डारे हो। ए रामा 28 में जन्म कन्हैया जगत गावे सोहार हो। रामा 28 में जन्म कन्हैया जगत गावे सोहार हो। गुरुजी इतने 5-6 दिन से लगभग इतना प्यारा कथा। एक ही दिन में आया था, उसके बाद फिर मॉर्निंग की फ्लाइट से मैं बिहार चला गया, प्रोग्राम के लिए कमबैक हुआ, तो आज मैं फिर से सौभाग्यशाली हूँ, फिर से कमबैक हुआ। हम चाहते हमारे माई भाभी लोग जी खड़ी हो जा, एक बार खड़ी हो जा। देखिए सुहाना छोटका खेसारी एगो बात बोलेला कि आप लोग हमारे परिवार बड़े और परिवार बन के आगे एगो हम गीत गौले लेडीज बन के और सब लोग झूम के एक रिकॉर्ड जरूर कर लिया बाबा। ए भौजी अंगनाली पाइला, ए भौजी अंगनाली पाइला घरे आई भवन। ए भौजी अंगनाली पाइला घरे आई भवन। ए भौजी अंगनाली पाइला घरे आई भवानी। ए भौजी अंगनाली पाइला घरे आई भवानी। आई है भवानी घरे आई है महारानी, आई है भवानी घरे आई है महारानी। आई है भवानी घरे आई है महारानी, आई है भवानी घरे आई है महारानी। अंगना में कलसा सजाइला, अंगना में कलसा सजाइला घरे आई। ए भौजी अंगनाली पाइला घरे आई भवानी। ताली बजा के भाई
लाल अड़हुलवा त मैया के भावेला लाल अड़हुलवा त मैया के भावेला लाल अड़हुलवा त मैया के भावेला। और दीपक भाई ये मेरे तरफ से न्यौछावर है आपके लिए। देखिए ताली बजा दी जरा, हमरा के पैसा ना हमरे लिए आशीर्वाद और मुकेश भैया के कि लाल अड़हुलवा त मैया के भावेला लाल अड़हुलवा त मैया के भावेला मैया के भावेला मैया के भावेला। अरे फोनवे पे मैसेज पठाई दा घरे अहे भवानी फोनवे पे मैसेज पठाई दा घरे अहे भवानी ए भौजी अंगना लिपाइला घरे अहे भवानी ए भौजी अंगना लिपाइला घरे अहे भवानी। सब भगतन आए मैया दुवरिया हो सब भगतन आए मैया दुवरिया हो सब भगतन आए मैया दुवरिया हो सब भगतन आए मैया दुवरिया हो। अरे दीपक से पचरा गवाइला आई सुहाना से पचरा गवाइला आई खेसरिया से पचरा गवाइला घरे अहे भवानी सरिया से पचरा गवाइला घरे अहे भवानी ए भौजी अंगना लिपाइला घरे अहे भवानी ए भौजी अंगना लिपाइला। अच्छा जब भगवान राम जी जब शादी करे जाले तो हुआ के मेहरारू लड़कियन सब का गावले सर कि जही दिन राम जनकपुर आए हो जय दिन राम जनकपुर आए हो देखन आई सारी दुनिया हाय सिया राम से भजो अरे देखन आई सारी दुनिया सिया राम के भजो। जय दिन राम जनकपुर आए हो जय दिन राम जनकपुर। देखिए विकास रामचंद्र पाटिल रात में लड़कियां संका गावेली अरे देखली ना ऐसन बारात अबे तक जिया होए धका था हो देखली ना ऐसन बारात अबे तक जिया करे धका धा। अरे देखली ना ऐसन बारात अबे तक जिया होए धका था देखली ना ऐसन बारात अबे तक जिया करे धका धा। अरे कौनो के चार आँख कौनो के एक कौनो के चार आँख कौनो के एक कौना कौनो के चार आँख कौनो के एक कौना कौनो के चार आँख कौनो के एक कौना। अरे जवने के हो जवने के एक कौना ताकई तका तक जिया करे धका धा जवने के एक कौना तक तक जिया करे धका धा। और देखिए दीपक भाई आपको ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। देखिए परम सत्य गुरुदेव जगत गुरु रामानुजाचार्य हूँ देश विदेश में गा लेता हूँ लेकिन जब ये प्यार मिलेला ना तो रुपया पैसा ना मेरे लिए आशीर्वाद है। परसों मैं बम्बई में वहाँ गा रहा था बिहार में तो बहुत सारे भीड़ के बीच में एक औरत 500 रुपए लेके आ रही उसको कोई आने नहीं दे रहा था। मैं बोला कोई मत रोको माता जी के मेरे पास आने दो क्योंकि हो सकता है उनका प्यार ही उसी में बसा हो। तो मैं गुरु जी धन्यवाद हूँ इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे ताली बजा के कौनो के चार टांग कौनो के एक कौना कौनो के चार टांग कौनो के एक कौना कौनो के चार टांग कौनो के एक कौना कौनो के चार टांग कौनो के एक कौना। अरे जवने के अरे जवने के एक कौना कूदई खट खट अरे जवने के एक कौना ताके टका टक दिया करे धका धक जवने के एक कौना ताके टका टक दिया करे धका धक। राधा ने मारा मिसका
राधा ने मारा मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। राधा ने मारा मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। रिलीज हुआ है राम भजन, आपने भोजपुरी में बहुत सुना होगा। मैंने अपने मम्मी के हाथों एक गाना लिखी थी, मेरी मम्मी बताई थी, मैं उसको कंपोजिंग करके गा दिया गुरुजी। गौना में जब कौआ बोलेला तो कोयल बोलेला, तो गांव के कुल मेहररुअन कहे बहनी आज केहू आवे के संकेत जनाता, कोयल बोलता कौआ बोलता। तो जब भगवान राम जी वनवास से अयोध्या आवे लगले, ऐसे कोयल बोली तो गांव में सब कहले कि कुह 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 कागा बोले मन मोरा खुशहाल, कुह 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 कागा बोले मन मोरा खुशहाल। राम लखन बन सीता गैले, अरे बीतल 14 साल, लाल मोरे अवत होई है, पतोहिया लावत होई है, उठा के मोरे आवत होई है, पतोहिया लावत हुई है, लाल मोरे आवत हुई है, पतोहिया लावत हुई है। कुह 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 कागा बोले, कुह 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 कागा बोले खुशहाल। राम लखन बन सीता गैले, बीतल 14 साल, लाल मोरे आवत हुई है, पतोहिया लावत हुई है, लाल मोरे आवत हुई है, पतोहिया लावत हुई है। लाल मोरे आवत हुई है। अरमान मगन भक्ति में ऐसे सारा बंधन तोड़ के, मान मगन भक्ति में ऐसे सारा बंधन तोड़ के, अर्जुन की बहुरिया नाचे, भाई चुनरिया ओढ़ के, अजमय की बहुरिया नाचे, भाई चुनरिया ओढ़ के। मान मगन भक्ति में ऐसा सारा दुखवा तोड़ के, अर्जुन की बहुरिया नाचे, भाई चुनरिया ओढ़ के, अर्जुन की बहुरिया नाचे। गुरुजी बस आपके लिए एक लाइन कहेंगे कि गुरुजी सच हूँ तो जन्नत के हूर बड़ा हो, गुरुजी सच हूँ तू जन्नत के हूर बड़ा हो। हाथ उठा के सोना चांदी नाही हीरा कोई नूर बड़ा हो, सोना चांदी नाही हीरा कोई नूर बड़ा हो। गुरुजी सच हूँ तू जन्नत के हूर बड़ा हो, गुरुजी सच हूँ तू जन्नत के हूर बड़ा हो। सोना चांदी नहीं हीरा कोई नूर बड़ा हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भैया को मैं प्रणाम करता हूँ। आप कलाकारों की आन बान शान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भैया का प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता है, इनके लिए मैं कभी अपने आप को स्टार नहीं समझता हूँ। मेरे भैया इतना प्यार है। इस मीरा भाईंदर की आन बान शान, एक बार ताली बजा दें। कलिए से बहुत थकल बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है। देखिए ये उपद्रवी आते जाते रहते हैं ना, इसमें सनातन धर्म का कार्य रोकना नहीं है। जो भी आएगा देख लेंगे हम लोग, बिल्कुल निश्चिंत रहे आप लोग। सनातन के कार्य में कोई ऐसे बाधाएं आए उनको डांट के बाहर निकालिए, बिल्कुल। कि काची काच निदिया में जगावेले मालिनिया हो, कि भोरवे ना हो, कि भोरवे ना। काची काच निदिया में जगावेले मालिनिया हो, कि भोरवे दीपक भाई मॉनिटर नहीं चल रहा है क्योंकि ट्रिप कर गया है, तो कि हो कि भोरवे ना हे उठमाई फूटल की रिंडिया हो, कि भोरवे ना हे उठमाई फूटल की रिंडिया हो, कि भोरवे ना। थैंक यू। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच। हो आरती श्री राम नारायण जी की, कीरत कले तल आरती श्री रामायण जी की, कीरत कले ललित सिया की। गावत
ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि सगरु सारद बरनि पवन सुत तीरथ रे की आरती तेरा बायण जी की तीरथ कल तल गावत वेद पुराण यश सब साते सब रतन को रचन धन संतन को सर्वत सारे मत सभी की ओ आरत श्री राम तीरथ कल ललित सियाई की गावत संत ललित ललित सियाई की ओ आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला के जाके पल से गिरिवर कापे रोग दोष जाके निकट न जाके आंजनी पुत्र बलिदाये संतन प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंकाचार सिया सुत लाए लंका सुकोट समुद्र सिखाए जात पवन सुत भार न लाई लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के आज सवारे ओ लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आने सजीवन प्राण वारे पैठी पताल थोड़ी चमकारे अहि रावण के भुजाओं खारे आबाए भुजाय सुरदल मारे दहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारो कांचन धार कपूर उठाए आरती करत रंजना माई जो हनुमान जी के आरती गावे भस्म कुंड पर क्रोध पावे लंका विध्वंस के रघुराए तुलसीदास स्वामी कीरति गाये आरती की जय हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला ओम जय शिव ओंकारा ओ स्वामी जय शिव ओंकारा महावीर सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरधामी ओम हरे 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले शासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव तो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे स्वामी दस भुज सोए तीनों रूप निरखता तीनों रूप रखता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाल वनमाला मुंडमाला धारी माला
धारी चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा भाले सतीधारी ओम हरे 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 महादेव सीतामर सीतामर बाघ पर यगे बाघ पर यगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करके माध कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव हे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका जानत अविवेका क्षण वाक्षर के माधे आचर के माधे ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव गुण शिव की आरती जो कोई नर गावे जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवः जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते आरतिक्यं समर्पयामि ज्वाला मालिन्ये नमः आरती शीतले कर्णेन देवताभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जले